आज जम्मू के नगरोटा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एक एनकाउंटर हुआ और इसमें 4 आतंकवादी मारे गए हैं और इन आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद मिला है। इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना के जवान शामिल थे। इस एनकाउंटर में 2 पुलिस वाले घायल हुए हैं, हालांकि अब वो खतरे से बाहर हैं। ये एनकाउंटर नगरोटा के एक टोल प्लाजा के पास हुआ और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा एनकाउंटर रिकॉर्ड हो गया। सबसे पहले आपको आज के इस एनकाउंटर की ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। ट्रक आज सुबह 5 बजे नगरोटा के इस टोल प्लाजा पर यह ट्रक आया था जिसकी तस्वीरें आपने देखी। चारों आतंकवादी इसी ट्रक में चावल की बोरियों के बीच छिपे हुए थे और जब सुरक्षा बलों ने इस ट्रक की तलाशी लेने की कोशिश की तो अंदर छिपे हुए आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। लगभग 3 घंटों तक यह एनकाउंटर चलता रहा और इस ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने इस ट्रक को अपना कवच बनाने की कोशिश की थी। हालांकि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में एक भी आतंकवादी को बचकर निकलने का मौका नहीं मिला। सर रक्षक भेजो इधर। सबसे अच्छी बात यह है कि इस एनकाउंटर में किसी भी आम आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आशंका है कि ये सभी आतंकवादी पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में घुसपैठ करके भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे और नगरोटा के इस टोल प्लाजा से होते हुए ये कश्मीर जाना चाहते थे। देखिए, जो हथियार और असला एमुनिशन जो बरामद हुआ है, ये पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री में सबसे बड़ी खेप है। आप ये मान के चल लें कि हर आतंकवादी के पास 3 बड़े हथियार और 1 छोटा हथियार था, जो कि अपने आप में आज तक सबसे पहला ऐसा वाकया है जिसमें कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। ऐसा लगता है कि ये जो आतंकवादी मारे गए हैं, ये किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने के लिए इन्फिल्ट्रेट हुए थे और जम्मू से कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों पर सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के खिलाफ अक्सर दुष्प्रचार किया जाता है। नगरोटा में भी सुरक्षा बलों ने इन आतंकवादियों को सरेंडर करने का मौका दिया था और इन आतंकवादियों से सरेंडर करने की अपील की गई थी और वो अपील क्या थी वो भी आप सुनिए। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए।
आपको कोई नुकसान नहीं होगा। रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं, रेड लगा हुआ है सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, आप हथियार डाल के बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आतंकवादियों को ये भाषा समझ में नहीं आती और इस अपील के बावजूद उन्होंने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी और उनके पास इन सभी आतंकवादियों को एनकाउंटर करने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद इस ट्रक में कई धमाके हुए और फिर आग लग गई। एनकाउंटर खत्म होने के बाद इन आतंकवादियों के पास से AK सीरीज की 11 राइफल और चीन में बने 30 हैंड ग्रेनेड मिले हैं। यहाँ खास बात जो आपके लिए समझने की है वो ये कि चीन में बने हुए हथियार इन आतंकवादियों के पास से मिले हैं और ये बहुत बड़ी बात है। इन आतंकवादियों के पास पेन किलर्स मिले हैं, पेन किलर इंजेक्शंस मिले हैं और कई तरह की दवाइयां भी इन्होंने अपने पास रखी हुई थी, ये सोचकर क्योंकि ये लंबे समय तक वहां रहेंगे और उस दौरान इन्हें अलग अलग अगर कोई परेशानी होती है तो उन सब की दवाइयां इन्होंने अपने पास रखी हुई थी। पेन किलर्स जो इंजेक्शन थे वो इन्होंने अपने पास रखे हुए थे। तो आप सोच सकते हैं कितनी तैयारियों के साथ ये यहाँ पर आए थे। लेकिन फिर से आपको बता रहे हैं, ख़ास बात यह है कि इनके पास चीन के हथियार मौजूद थे। आज भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इस एनकाउंटर के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया है और उनके मुताबिक भारत में ऐसी आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान के समर्थन के बिना हो ही नहीं सकती। Despite repeated calls for restraint and adherence to the ceasefire understanding of 2003 for maintaining peace and tranquility, Pakistani forces continue to engage in providing supporting cover fire to infiltrators. Such activities are not possible without the support of Pakistani forces deployed along the LOC. पाकिस्तान के आतंकवादियों की तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी। अब आपको आतंकवाद पर पाकिस्तान के दिखावे का एक वीडियो हम दिखाएंगे। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक अदालत ने 10.5 साल की सजा सुनाई है और हाफिज सईद की संपत्ति को भी जब्त करने का आदेश दिया है। लाहौर की आतंकवाद विरोधी अदालत ने आतंकी फंडिंग के 2 मामलों में हाफिज सईद समेत 4 आतंकवादियों को सजा सुनाई है। हालांकि हाफिज सईद को सजा देना सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि अब भी ये आतंकवादी जब आज अदालत में आया था तो एक महंगी SUV का इस्तेमाल कर रहा था और जब इस आतंकवादी का आप काफिला देखिए, जिस तरह की महंगी SUVs इसे दी गई हैं, उनकी तस्वीरें अभी हम आपको दिखाएंगे और आप देखिए कैसे खुलेआम ये आतंकवादी वहाँ पर घूम रहा है। अब ये काफिले की तस्वीर आप देखिए, ये काफिला है हाफिज सईद का। आगे आगे पुलिस की गाड़ी चलती है जो उसकी सुरक्षा में लगी है और पीछे देखिए ये इस बड़ी सी SUV में जो काफिला है, एक नहीं कई SUVs आ रही हैं, उस काफिले में हाफिज सईद किसी एक गाड़ी में बैठा हुआ है। ये है हाफिज सईद का काफिला, आप देख सकते हैं। आप इस आतंकवादी की शानो शौकत देखिए, ठाठ बाट देखिए और क्या आपको ऐसा लगता है कि इस आतंकवादी को पाकिस्तान में कोई आतंकवादी की तरह इसके साथ सलूक कर रहा हो? ये तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है मानो पाकिस्तान की सरकार अब हाफिज सईद का और भी ज़्यादा ख्याल रख रही है। हाफिज सईद को इस साल फरवरी में भी पाकिस्तान की एक अदालत ने 11 साल की सज़ा सुनाई थी। 17 जुलाई को गिरफ्तार करके हाफिज सईद को लाहौर की कोट लखपत जेल में रखा गया था और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फरवरी 2021 में FATF की एक और मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग से पहले पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कुछ कड़े कदम उठाने हैं और दुनिया को ये दिखाना है कि हम आतंकवाद के खिलाफ कदम उठा रहे हैं। हालांकि आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान ऐसा कुछ करेगा नहीं और हाफिज सईद जैसे जो लोग हैं आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं, इन्हें पूरी जो है सुविधाएं दी जाती हैं और जब इन्हें जेल में भी रखा जाता है तो जेल में भी इनके लिए एक अलग गेस्ट हाउस की व्यवस्था की जाती है और इन्हें पूरी सुख सुविधाएं इस हाफिज सईद को जेल में भी दी जाती हैं और जेल में ये अपने जो बाकी के इसके गुर्गे हैं उनसे भी ये मिलता है और जेल में बैठकर भी ये आदमी भारत में अलग अलग आतंकवादी
हमले करने की योजनाएं बनाता रहता है। इसलिए पाकिस्तान जो ये बताने की कोशिश कर रहा है ये एक बहुत बड़ा दिखावा है, लेकिन भारत हाफिज सईद की हर असलियत को समझता है और जानता है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.